राजस्थान के बाड़मेर जिले के नागाड़ा काऊ का खेड़ा इलाके में एक किसान के खेत से जमीन के भीतर से क्रूड ऑयल निकलने का मामला सामने आया है। 23 फरवरी दोपहर करीब 12 बजे किसान हरजीराम खोत के खेत में अचानक जमीन से तेल निकलना शुरू हुआ। देखते ही देखते खेत के एक हिस्से में काला तरल फैल गया। पिछले 4 दिनों से लगातार निकल रहे तेल को पास में बनाए गए गड्ढे में जमा किया जा रहा है। अब तक 55 से ज्यादा टैंकर भरे जा चुके हैं। हालांकि अभी लीकेज का असली स्रोत स्पष्ट नहीं है। घटना स्थल से करीब 40 मीटर दूर ऐश्वर्या वेलपेट, जो केयरन वेदांता ग्रुप द्वारा चलाई जाती है, कंपनी की वेलपेट संख्या 8 की पाइपलाइन में लीकेज की आशंका जताई जा रही है। तकनीकी टीम मौके पर मौजूद है और लाइनों को खोदकर जांच की जा रही है। कंपनी की ओर से कहा गया कि पिछले 7 दिनों में तेल और गैस से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं हुई है और पाइपलाइन लीकेज की पुष्टि नहीं है। इसी बीच किसान हरजीराम खोत का यह दावा है कि करीब 100 बीघा जमीन प्रभावित हो चुकी है और तेल की वजह से खेती योग्य नहीं बचा है। उनका कहना है कि लंबे समय से इलाके में जमीन और मकानों में दरारें आई हैं, जिसकी शिकायत बार बार कंपनी को दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। किसान ने बर्बाद हुई जमीन के लिए मुआवजा भी मांगा है। क्रूड ऑयल का मामला विधानसभा तक पहुंचा। वाईतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सदन में मुद्दा उठाया और तेल उत्पादन की प्रक्रिया और कथित ब्लास्टिंग पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ मुद्दा उन्होंने उठाया, क्या कुछ बातचीत वाईतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सदन में की है, जरा इस वीडियो के माध्यम से आप भी सुनिए। अध्यक्ष महोदय जी, बाड़मेर में केन एनर्जी द्वारा ऑयल में काम हो रहा है। उसमें 2 प्रक्रिया के तहत परफोल्टिंग, जिसके माध्यम से ब्लास्टिंग होती है, जो कई देशों के अंदर उसके ऊपर रोक लगी हुई है। दूसरा हाइड्रोलिक फ्रैकिंग, जिससे उस तेल के कुएं के अंदर पानी, मिट्टी और केमिकल डालकर और तेल वापस निकाला जाता है फ्रैकिंग कर कर। इन दोनों के कारण उस क्षेत्र में छित्तरकापार काऊखेड़ा इलाके के अंदर पिछले दिनों वेल नंबर 8 में तेल बाहर निकल गया और आज तीसरा दिन है वो लगातार तेल बह रहा है। 100 मीटर से ज़्यादा वो तेल बहकर वो इकट्ठा कर रहे हैं। कई स्कूली इमारतें, ढाणी, टाके इस फ्रैकिंग और ब्लास्टिंग के कारण टूट चुके हैं। पीने का पानी और खेती के पानी भी प्रभावित हो चुके हैं। उन लोगों की लगातार 3-4 सालों से ये मांग है। वो मांग सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सर्वे और जांच रिपोर्ट हुई है वो अभी तक कभी सार्वजनिक नहीं करी गई है, वो सार्वजनिक करी जाए। दूसरी उनकी मांग है कि जो पीने का पानी और खेती के पानी के अंदर जो प्रदूषित ये ऑयल और गैस, सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं आ रहा है, जो ये मिट्टी और केमिकल डाल रहे हैं, उससे वहाँ पूरे का पूरा पानी हम लोगों के वहाँ बहुत पहले से कम है और इस ऑयल इंडस्ट्री की इस एक्सप्लोरेशन के कारण और ज़्यादा तकलीफ है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्कालीन इसके ऊपर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें और भविष्य के अंदर इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसका भी सुनिश्चित करें। इसी बीच बीजेपी नेता दीपक कड़वासरा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कंपनी प्रतिनिधियों से बातचीत कर किसान को उचित मुआवजा दिलाने और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। कल लगभग 12 बजे की ये घटना है और लगभग 3 बजे मेरे को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर काऊ का खेड़ा वेलपेड नंबर 8 के बाहर जो ये खेत है, इसमें भूमि में से जो क्रूड है वो निकलना शुरू हुआ। पहले फव्वारे के साथ में शुरू हुआ। तो तब मैं यहाँ लगभग कल 5:30 बजे के आसपास में यहाँ पर आया। मैंने निरीक्षण किया तो तब देखा कि यहाँ पर जैसे ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लगातार जो है अंदर भूमि में से क्रूड निकल रहा था और उस समय पे कंपनी की ओर से वैक्यूम टैंक है, उसके माध्यम से ये उसको उसमें डाल करके भेज रहे थे। तो उसी समय जब मैंने पूछा कि इसकी जो है आप कैसे पता करेंगे कि कहां से ये निकल रहा है, तो मुझे कंपनी अधिकारियों ने बताया कि हमारे वेलपेड नंबर 8 के अंदर जो हमारी लाइंस हैं, वो पाइपलाइन है, वो हम खोद के देखेंगे। अगर उसमें से किसी में लीकेज है तो हमें पता चलेगा कि उस लीकेज के थ्रू यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस समय शुरू ही की थी कार्रवाई जब मैं आया। तो उसके बाद से अभी आपने बताया है कि वो निरंतर हम देख रहे हैं कि कहीं इस वेलपेड के अंदर तो लीकेज नहीं है। तो वो अगर एक संभावना अगर खत्म हो जाती है कि इस वेलपेड में से कोई लीकेज नहीं है, तो लगभग ये मान सकते हैं कि ये
जमीन के अंदर से जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर से ये बाहर आया है। तो ये अभी चर्चा करके ही पता चलेगा। तो मेरा यही कहना है कि हमें अभी थोड़ी सावधानी बरतनी हो। इसी बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 फरवरी को इलाके में ब्लास्टिंग हुई थी, जिसके बाद घरों और स्कूलों में दरारें दिखाई दी। हालांकि कंपनी ने इस दावे से इनकार किया है। फिलहाल सवाल यही है कि जमीन के भीतर से निकल रहा क्रूड ऑयल आखिर किस सोर्स से आ रहा है? पाइपलाइन लीकेज, वेलपेट की तकनीकी खामी या कोई अन्य भूगर्भीय कारण? जांच जारी है, लेकिन तब तक किसान की जमीन और ग्रामीणों की चिंता दोनों बढ़ी हुई है।